कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे कृष्णा बेदी ने बताया कि उनके पास कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष 6 शिकायतें अभी लंबित है, जिनका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। शराब ठेकों की नीलामी को लेकर मंत्री कृष्णा बेदी ने कहा कि अब तक कोई भी ठेकेदार खुलकर ये नहीं कह रहा है कि उसे कानून व्यवस्था से खतरा है या उसकी जान को कोई खतरा है। यमुनानगर में फायरिंग और फिरौती की घटनाओं को लेकर मंत्री कृष्णा बेदी ने कहा कि जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे कृष्णा बेदी ने बताया उनके पास कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष 6 शिकायतें अभी लंबित है, जिनका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है, न कि सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता निभाना। बेदी ने दावा किया कि जो भी नागरिक कष्ट निवारण समिति में अपनी समस्या लेकर पहुंचे, वे यमुनानगर प्रशासन की तत्परता और सहयोग से संतुष्ट नजर आए। यहाँ तक कि जिन मामलों का अभी निपटारा नहीं हो पाया है, उनके आवेदक भी 99% संतुष्टि के साथ लौटे हैं। मनदीप कौर की रिपोर्ट। आप सुनो, वो बहुत नजदीक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। एसपी साहब ने मुझे सवेरे सारी बातें मेरे संज्ञान में ला दी थी। मैं पत्रकार की तरफ को भी ये बात कहता हूँ कि इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको लगता है कि मेरी सुरक्षा में कोई दिक्कत है, तो सीधी बात हमसे कर सकता है, एसपी साहब से कर सकता है। हमारे तो मुख्यमंत्री रात के 2:30 बजे तक अवेलेबल है। मैं एक बात बिल्कुल आपकी बात को मैं कहना चाहता हूँ, शरारती तत्व हर समय समाज के अंदर रखते आए हैं, परंतु उन पर नकेल लगाने के लिए हमारा प्रशासन और हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में कहीं पर भी हमारा प्रशासन कमजोर नहीं है। मैं प्रत्येक नागरिक को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, नायब सिंह सरकार के अंदर किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार पूर्णतः लोगों के साथ है। परंतु मैं कानून व्यवस्था के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। देखिए, दो तरह का इसमें मामले हैं। एक मामला है जो बात आप उठा रहे हो, कानून व्यवस्था का। एक भी ठेकेदार आपको ये नहीं आके कह सकता कि मैं इसलिए ठेका नहीं ले रहा कि मुझे कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं। दूसरा मामला तो इंटरनल को फाइनेंशियल मैटर है, वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। सारी बातें कैमरा पे डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, परंतु मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहता हूँ, वो हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी व्यापारी को नायब सिंह सैनी की सरकार के होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारोबार करने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यापारी का, प्रत्येक कारोबारी का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की चिंता हमारी सरकार करती है और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि कहीं पर भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और यदि कोई फाइनेंशियल इशू को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना चाहता है, वो मामले कुछ हो रहा है, वो हम भी समझ रहे हैं और वो जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, परंतु कानून व्यवस्था में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। जो भी एजेंडे हैं, जिसमें जो बनती कार्रवाई है, उसको जांच करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। चाहे वो सिलिक खुर्द का मामला था, चाहे वो एक फ्रॉड का मामला था, चीटिंग का मामला था, उन सभी पे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो भी अपनी जल्द जल्दी रिपोर्ट देंगे और कोई भी जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी हम चिंता भी हम भी करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी करते हैं और हमारे जिला की पूरी टीम बीजेपी की भी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी करते हैं कि जनता की समस्याओं का हम समाधान कर सके। अधिकारियों के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी इस काम पर विशेष तौर से लगे। जिला कष्ट निवारण यमुनानगर की बैठक में जिला के उपायुक्त आर गुप्ता जी, हमारे एसपी साहब सुरेंद्र भौरिया जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष राजेश सपड़ा जी, हमारी मेयर दामिनी जी, हमारे जिला परिषद के माननीय चेयरमैन और सभी अधिकारी आज इस बैठक में उपस्थित हैं। और 21 आइटम एजेंडा में थी और आज खुशी है मुझे 15 आइटम को हमने आज डिस्पोज ऑफ किया और 6 में अभी जो जांच बाकी है उसको हम अभी करेंगे। परंतु मैं जितने भी लोग आए, यमुनानगर प्रशासन की तरफ से सभी लोग जिनका डिस्पोज ऑफ किया वो सेटिस्फाई हो गए, इसके लिए मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ और यहाँ की टीम को विशेष तौर से। परंतु ये कष्ट निवारण हमारा जनता के लिए है, अधिकारियों के लिए नहीं है। हम बारीकी से प्रत्येक चीज को समझते भी, उस पर काम भी करते और आप भी लाइव रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे। 99% लोग जिनका फैसला भी नहीं हुआ, परंतु वो भी संतुष्ट थे। इतना बढ़िया प्रशासन और इतनी बढ़िया यहाँ की जिला की
प्रशासन की टीम, ये सभी बधाई के पात्र।